PHEVs पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा इन थी, लेकिन अब पेट्रोल महंगा होने के बाद तो ये और भी ज्यादा इन हो गई हैं। ये उसी MG HS का एक पाकिस्तान के हिसाब से ट्यून वर्जन है और इसमें हर वो चीज दी गई है जो कि पाकिस्तानियों को चाहिए होती है। अच्छी फ्यूल इकोनॉमी, अच्छी लुक्स, खूबसूरत एम्बिएंट लाइटिंग एंड मच मोर। जहां तक बात है इस गाड़ी की, तो ये MG HS का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जिसमें इस गाड़ी का फ्रंट एंड पूरा ही रिडिजाइन कर दिया गया था और इस फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट से LED वाली दे दी गई थी। पहले MG HS में बायोथर्मल प्रोजेक्शन लैंप आ रहा था, हालांकि इस एरा में मोस्टली गाड़ियों में LED आ रही है, तो अब इसमें भी LED दे दी गई है और नीचे यहाँ पे इसमें फॉग लैंप खत्म कर दिया गया। मोस्टली गाड़ियों की तरह हेवन ने भी खत्म कर दिया है, नई सेविंग ने खत्म कर दिया है। मोस्टली गाड़ियों से चीज निकाली जा रही है, दिस कार इज नॉट डिफरेंट। और इसके अलावा इसमें ADAS भी आता है, यानी कि रडार। यहाँ पे इसके सेंसर दिए गए हैं और इसके अलावा ऊपर भी कुछ सेंसर्स आते हैं। फिर ये गाड़ी फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इस कैटेगरी में ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा लोडेड है। जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी तो स्पोर्टेज, ऑटोसॉन या इस कैटेगरी की और भी गाड़ियां इतने फीचर्स ऑफर नहीं करी थी। ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से मोस्ट लोडेड थी और अभी भी इसके फीचर्स काफी डिसेंट हैं। इसमें वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं, हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक आती हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और फेसलिफ्ट में चेंज होने वाले पार्ट्स हैं इस गाड़ी का बम्पर, इस गाड़ी की हेडलाइट्स, बोनट का डिजाइन और इसके अलावा फेंडर का डिजाइन भी। और फेसलिफ्ट में चेंज होने वाले पार्ट्स हैं इस गाड़ी का पूरा ही फ्रंट एंड। पुरानी MG HS ऐसी दिखती थी। साइज के लिहाज से ये गाड़ी क्रॉसओवर SUV है, वो भी C सेगमेंट की। स्पोर्टेज वगैरह जो नई आ रही हैं वो है D सेगमेंट की और इससे बड़ी कैटेगरी है और ऑब्वियसली वो गाड़ियां इससे महंगी भी हैं। पहले वाली स्पोर्टेज साइज में इस जितनी थी। अब कुछ लोगों को ये शेप ज्यादा पसंद आती है एज कंपेयर टू सिविक वगैरह, बट सिविक वगैरह की अपनी फैन बेस है। ये गाड़ियां पाकिस्तान में चली ही इसलिए थी क्योंकि ये सिविक से कम पैसों में उससे कई ज्यादा फीचर ऑफर करी हैं। इस तरह से इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, ये चीज अच्छी खासी महंगी गाड़ी में देखने को मिलती है आपको। फीचर्स के नाम पे 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। यहाँ पे इसके कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू देंगे। जैसे आप गाड़ी के टायर को टर्न करते हैं किसी तरफ, तब भी साइड के कैमरास ऑन हो जाते हैं और ये काफी हेल्पफुल है। फिर इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है और इसके अलावा यहाँ पे क्रोम भी काफी दिया गया है जो कि इसकी लुक्स को थोड़ा सा बेहतर बना रहा है। बाकी इस गाड़ी के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि मैं अगर इस गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ और बोनट ओपन करता हूँ तो बोनट ओपन करते ही इस गाड़ी का इंजन ऑन हो जाएगा, नो मैटर व्हाट। अभी ये गाड़ी ऑन है लेकिन प्लग इन हाइब्रिड पे है। अभी जैसे इसका बोनट खोलूंगा तो इसका इंजन किक इन कर जाता है इस तरह से। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी इस गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसमें जो डोर हैं फ्यूल वाले वो दोनों तरफ आते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी को करेंगे चार्ज और यहाँ से डालेंगे इस गाड़ी में आप फ्यूल। अब यहाँ पे एक चीज़ खतरनाक है, वो ये है कि यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है RON 95 का, यानी कि कंपनी खुद कह रही है कि इसमें हम 95 से ऊपर का फ्यूल डालें, यानी कि हाई ऑक्टेन। जबकि हाई ऑक्टेन महंगा होने के बाद कंपनीज कह रही हैं, MG ने खुद सर्कुलर जारी किया है कि इसमें बेशक आम फ्यूल डालें तो कोई इशू नहीं है। ये टर्बो चार्ज इंजन है और इसको आम फ्यूल सूट करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, यहाँ से आप इसमें फ्यूल डालेंगे, टैंक इसमें 37 लीटर्स का है। वहां से अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी 50 किलोमीटर की प्योर EV रेंज देती है और आप इसको चार्ज करके भी फ्यूल के बगैर यूज कर सकते हैं। खैर, आती है गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी आती है। फेसलिफ्ट में इसके डिस्क का डिजाइन चेंज कर दिया गया है और हाइट के लिहाज से गाड़ी क्योंकि ऊंची है तो सिर्फ वगैरह से मेरे ख्याल से ये बेहतर ऑप्शन है। इसमें बैठना और निकलना भी आसान है और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। पाकिस्तान में आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और स्पेशियस बनाना हो तो ऑब्वियसली इसके रेयर बेंचेस फोल्ड भी हो जाते हैं और यहाँ पे हर चीज पे सही वर्क किया गया है। हर चीज की मर्सिडीज के लेवल की है। इवन जो इसका ये लॉक है ये भी बंद करने के बाद इस तरह से क्लिक करता है और ये चीज नई मर्सिडीज में देखने को मिलेगी आपको। बाकी नीचे यहाँ पे इसका स्पेयर टायर नहीं आता, सिर्फ पंक्चर रिपेयर किट वगैरह दी गई है और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं और इसके अलावा ट्रंक पे प्रॉपर लाइट वगैरह आती है। टैगेट इसमें पावर्ड है जिसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सिस्टम और टेलगेट की हाइट के ऊपर मैंने एक प्रॉपर गाइड बनाई हुई है जो कि आप जाके हमारे पेज देख सकते हैं। फिर फेसलिफ्ट में इस गाड़ी का रेड लुक भी थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया था। इसमें टेल लाइट्स के अंदर जो LED बार्स हैं ये काफी ज्यादा बड़े कर दिए गए थे, थिक कर दिए गए थे और इससे लुक ज्यादा बेहतर आ रही है। फिर इसमें जो एग्जॉस्ट की टिप्स हैं ये भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई हैं लुक्स के लिहाज से और ओवरऑल इसकी लुक थोड़ी ज्यादा बोल्ड आती है। बैक पे गाड़ी रेड फॉग भी ऑफर करती है। एग्जॉस्ट इसमें बैक पे 2 आते हैं और दोनों ही फंक्शनल हैं। तो नीचे यहाँ पे जो इसका सिल्वर वाला एरिया था पहले वो खत्म कर दिया गया है जिससे इसकी लुक थोड़ी ज्यादा स्टेल्थी आ रही है। पार्किंग सेंसर भी गाड़ी बैक पे ऑफर करती है। रेयर वाइपर भी इसमें आता है और इसके अलावा स्पॉइलर भी इसमें दिया गया है और शार्क फिन रेटिना भी आता है। इंटीरियर इस गाड़ी का पहले से काफी इंप्रूव कर दिया गया है, स्पेशली कलर टोन के लिहाज से। ये ऑक्सफोर्ड ब्लू, आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है और इसमें वो वाले एरियाज थोड़े डल दिए गए हैं जहां पर आप बैठते हैं, जो जगह गंदी होती हैं और जहां पे लाइक ज्यादा निशान नहीं लगते वो जगह इसमें व्हाइट रखी गई हैं। इससे ओवरऑल गाड़ी की वाइब काफी ब्राइट आ रही है और ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। फिर इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड आती हैं और ये चीज पाकिस्तान में काफी कम गाड़ियां ऑफर कर रही हैं। सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड पे, ये वाला एरिया आइवरी में दिया गया है और नीचे यहाँ पे इसके काफी स्लीक सी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसकी लुक्स को बहुत बेहतर बनाती है। रात में इसको आप RGB कलर में स्विच भी कर सकते हैं और सेम एम्बिएंट लाइटिंग इसके डोर पैनल्स के अंदर भी कंटिन्यू करती है। डोर पैनल्स भी इसके लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत हैं। इसमें ओशन वेव डिजाइन दिया गया है और बाकी यहाँ पे नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। इसमें आती है इस गाड़ी की ये गाइड और इस गाड़ी के बारे में एक चीज वियर्ड है, वो ये है कि इसके बैक पे एक स्टिकर लगा हुआ है MG पाकिस्तान का। अब सारा कुछ यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है लेकिन एक यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है और अगर मैं स्टिकर को उतार के देखूं तो इसके नीचे पाकिस्तान की स्पेलिंग ही गलत है।
तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज है, प्रिंटिंग एरर है, बट स्टिल यहाँ पे मेरे ख्याल से एमजी बेहतर कर सकती है अपने आप को। सेंटर में इसकी स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग डिजाइन में है और ये भी ग्राफिक्स के लिहाज से पहले से इंप्रूव कर दी गई है। साइज और लुक वगैरह पहले जैसी ही है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब तो आता ही है, बट क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें डुअल जोन आता है। फिर ये गाड़ी PM2.5 फिल्टर भी बिल्ट इन ऑफर करती है और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है, स्पेशली उन सिटीज में जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, जैसा कि लाहौर वगैरह। खैर नीचे फिर ये बेसिक एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट और ये पावर आउटलेट वगैरह आते हैं। और इसमें जो गेयर सेलेक्टर है ये कंपैरेटिवली पेट्रोल वाली गाड़ी से डिफरेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसको मैं इस तरह से गेयर में स्विच करूंगा लाइक दिस। पेट्रोल वाली गाड़ी में यहाँ पे मैनुअली भी चलाने का ऑप्शन दिया गया होता है, इसमें नहीं है। बाकी पार्किंग ब्रेक वगैरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आती हैं। इसकी जो ये गाइडलाइंस हैं ये डायनामिक आती हैं, टायर मोड़ने पे ये टर्न करती हैं इस तरह से। फिर इसके पीछे यहाँ पे इसके कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से ठीक है, बट इसमें कूल बॉक्स भी आता है। अगेन ये मेरे ख्याल से इसका एज है बाकी गाड़ियों पे। सीट्स इसकी कंफर्ट के लिहाज से बहुत जबरदस्त हैं। एयर बैग की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है और इसमें फिर पैनोरामिक रूफ भी आती है जो कि कैबिन का व्यू बहुत जबरदस्त बनाती है। रूफ लाइनर इसका आइवरी होने की वजह से इसमें फील काफी ब्राइट आती है। स्टीयरिंग इसमें बॉटम कट आता है ये मल्टीमीडिया वाला और मीटर इसका पूरी स्क्रीन है जिसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट होने पे काफी खूबसूरत इफेक्ट देता है और ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एनालॉग मीटर से बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा मीटर पहले आ गया था बट ग्राफिक्स के लिहाज से ये डिफरेंट है। फिर ड्राइविंग में ड्राइवर को हेल्प करने के लिए यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं। बैक पे इसमें 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एमेनिटीज भी अच्छी आती हैं। यहाँ एयर वेंट्स हैं, पावर आउटलेट हैं, फ्लोर भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है और यहाँ पे फिर सेंटर कंसोल भी दिया गया है और ये भी क्वालिटी के लिहाज से नेक्स्ट लेवल है। ऐसी क्वालिटी आपको ब्रश एल्यूमिनियम वाली जर्मन कास्ट में देखने को मिलती है। फिर इसमें ये यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है जिसमें एल्कंटारा लगा हुआ है और सीट बेल्ट भी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर दी गई है। सीट बेल्ट के लिए प्रॉपर यहाँ पे ये एरियाज भी दिए गए हैं, कभी स्पेस जहाँ पे ये अगर यूज नहीं हो रहे तो फिट हो जाए और ये चीज़ बहुत कम गाड़ियों में आती है। फिर इसमें प्रॉपर रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स दिए गए हैं। यहाँ पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू करती है, लाइट्स भी दी गई हैं और एम्बी लाइटिंग भी यहाँ पे कंटिन्यू करती है। यूजुअली गाड़ियाँ बैक पे चीप आउट कर जाती हैं और डोर्स में प्लास्टिक दे देती हैं, बट इसके केस में क्वालिटी तो पूरी रखी गई है बट एम्बी लाइटिंग भी कंटिन्यू की गई है। इवन सिविक आरएस भी ऑफर नहीं करती जो कि ज्यादा महंगी गाड़ी है। अब चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पे। ऑलराइट, ड्राइविंग द MG HS PHEV। PHEVs पाकिस्तान में बहुत तरह आने लग गई हैं। हर ब्रांड PHEV बना रहा है। हेवल ने भी रिसेंटली S6 PHEV लॉन्च की है। MG वैसे काफी पहले से PHEV ऑफर कर रहा है। ये प्री फेसलिफ्ट में भी आती थी लेकिन तब कोई बहुत ज्यादा चली नहीं, बट अब ये गाड़ी काफी चल रही है क्योंकि लोगों को PHEV की अवेयरनेस आ गई है और पाकिस्तान में PHEV ही सबसे ज्यादा कामयाब है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, ऊपर से बिजली भी यहाँ पे काफी ज्यादा महंगी है और लोड शेडिंग भी होती है। तो इस सब से बचने के लिए PHEV मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है। जब बिजली नहीं है तो आप पेट्रोल यूज करें और जब बिजली है तो फिर आप इसको चार्ज करके इससे जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस तो ले ही सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी। और PHEV की सबसे बेस्ट चीज इस गाड़ी की परफॉर्मेंस ही होती है। ये गाड़ियाँ इंस्टेंटली फास्ट होती हैं। अब कहने को ये गाड़ी सिर्फ 15 सीसी है लेकिन ये 267 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब परफॉर्मेंस फिगर्स, गाड़ियों के एक्सीलरेशन, ये चीज बिल्कुल खेल बन चुकी है। पहले 250 हॉर्स पावर बड़ा फिगर होता था बट अब ये हर दूसरी गाड़ी में आ रहा है, ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं और ये गाड़ी है भी इंस्टेंटली फास्ट। अभी जो रिसेंटली S6 PHEV आई है वो गाड़ी मोस्टली रोड का साथ कम्पीट कर सकती है। इसी तरह शार्क अच्छा खासा बड़ा ट्रक होते हुए बड़ी बड़ी SUV और परफॉर्मेंस कार्स को बीट कर सकता है। सेम गोस फॉर दिस कार। इतनी सी गाड़ी होते हुए ये गाड़ी 267 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब ये चीज हम रोड पर टेस्ट भी करेंगे कि ये 267 हॉर्स पावर वाकई में डिलीवर करती भी है या नहीं। और बाकी जहां तक बात है MG HS की, तो पाकिस्तान में ये गाड़ी इनिशियली जब लॉन्च की गई थी तो बहुत सारा पॉपुलर हुई थी क्योंकि इसकी लुक्स, इंटीरियर सब कुछ बहुत जबरदस्त था, बट एवरेज की वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में थोड़ा रह गई। अब इस गाड़ी की एवरेज भी बेहतर कर दी गई है तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफी चलने वाली है। रिसेंटली MG HS को फेसलिफ्ट किया गया है, ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और इसमें ये मोनाको ब्लू इंटीरियर ऑफर किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा राइड क्वालिटी भी इस गाड़ी की अच्छी है, बट चाइनीज गाड़ियों में एक चीज आपको थोड़ी बहुत फील होती है, वो है बिल्ड क्वालिटी का लैग। अब इस गाड़ी में टक टक की आवाज आ रही है, खड्डों पे आती है। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, बट ये अनॉय कर रही है और मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा ये कहाँ से आ रही है, बट आ रही है और ये कहने को नई गाड़ी है। खैर, इसके अलावा जहाँ तक बात है इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये सिविक वगैरह से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंटीरियर में इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी मर्सिडीज ऐसी खूबसूरत दी गई है। फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से जो इसकी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं ये टोटली वर्थ इट हैं। इसके अलावा जिस प्राइस पर ये गाड़ी लाई करती है, इस प्राइस के आसपास भी कोई गाड़ी इसको कम्पीट नहीं कर सकती। सिविक RS इससे पहले एक तेज गाड़ी कंसिडर की जाती थी, बट ये बहुत ज़बरदस्त है। बाकी राइड क्वालिटी इस गाड़ी की अच्छी है। इंटीरियर में जो ओवरऑल नॉइस है ये भी काफ़ी रिड्यूस है। इंस्टॉलेशन यहाँ पे अच्छी की गई है, लेकिन जो हाइब्रिड और PHEVs होती हैं इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें रीजन ब्रेकिंग आती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसकी आप इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हार्ड, नॉर्मल या फिर बिल्कुल लो कर सकते हैं। रीजन से बेसिकली होता यह है कि गाड़ी
जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसको चार्ज करती है। जैसे आप रेस से पाँव उठाते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करके बैटरी को चार्ज करती है। खैर ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस गाड़ी का 0 to 100 करके चेक करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 7.1 में 0 to 100 करती है 7.1 सेकंड में, बट ऑन रोड देखते हैं कि ये क्या फिगर देती है। इसको मैं स्टैंड स्टिल पे ले आया हूँ और देखते हैं कि ये गाड़ी 0 से 100 की अंदर में करती है। तो 3, 2, 1। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है और ये वाज़ेह फील होता है कि ये गाड़ी की पावर को कट कर रहा है। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ना हो तो इसमें व्हील स्पिन भी बहुत होगा और इसका 0 to 100 थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट स्टिल पावर आपको फील होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ट्रैक्शन कंट्रोल बंद होता है ये गाड़ी एकदम से दोबारा निकलती है। इवन ये 70-80 पे भी व्हील स्पिन करती है, इतनी पावरफुल है। ओके, 0 to 100 इस गाड़ी का काफ़ी क्विक था और ट्रैक्शन कंट्रोल को काफ़ी हद तक लिमिट करता है, बट स्टिल ये एक अच्छा फिगर है। और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो तो ऑब्वियसली गाड़ी बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन करेगी। है ये फ्रंट व्हील ड्राइव, इतनी ज़्यादा पावर के साथ वैसे मेरे ख्याल से गाड़ी को और भी होना चाहिए। बाकी इसके अलावा इंटीरियर फीचर्स गाड़ी के अच्छे दिए गए हैं। इसमें 360 कैमरा तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे इसका अच्छा फीचर ये है कि जहाँ कहीं मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ वहाँ का कैमरा ऑन हो जाता है। अगर लेफ्ट में लेफ्ट का इंडिकेटर दूँ तो लेफ्ट का कैमरा ऑन हो जाएगा, राइट का इंडिकेटर दूँ तो राइट का कैमरा ऑन हो जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक असिस्ट करता है। फिर क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर भी वाइट है, रूफ भी वाइट है और पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, तो यहाँ पे फील भी काफ़ी लाइवली सी आती है। PHEV वाली गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते और उनका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है। अगर बात की जाए इसके मीटर की तो इसका डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है और यहाँ पे ये स्पीड वगैरह शो कराता है, लेकिन यहाँ पे जो गेजेस हैं ये 2 दिए गए हैं, एक फ्यूल का और फिर एक बैटरी का। बैटरी पे आपको परसेंटेज शो करवा रही है। अगर कुछ टेक्निकल बातें की जाए तो ये गाड़ी 16.6 किलोवाट की बैटरी ऑफर करती है, जो कि प्योरली PHEV के लिए है। ये हाइब्रिड बैटरी नहीं है, वो अलग होती है। और PHEV पे ये गाड़ी आपको तकरीबन 50-60 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। प्योरली ये 50 किलोमीटर EV पे चल सकती है और एवरेज गाड़ी आपको कंपनी जो क्लेम करती है वो तकरीबन 15 से 50 तक की दे सकती है। 15 वैसे ही जैसे कि आप इसको फ्यूल पर चलाएं सीधा सीधा चार्ज किए बगैर, और अगर आप इसको फुल चार्ज करके चलाएं तो ये आपको 50+ की एवरेज भी दे सकती है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को चार्ज करके यूज़ करना शुरू करते हैं आपको पावर में फ़र्क फील होगा। अभी मैं इस गाड़ी को जितना टाइम मैंने यूज़ किया है ये सिर्फ EV पे चल रही है, प्योरली इंजन ऑन ही नहीं हुआ, यानी कि इसने 1 रुपये का भी फ्यूल नहीं लिया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बट जैसे इसकी बैटरी एंड होगी तो फिर ये गाड़ी प्योरली फ्यूल पे आ जाएगी। अपने प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इससे थोड़े ही कम पैसे में आपको ग्रैंडी मिलेगी, इसी के आसपास आपको एलेंट्रा मिलेगी और इसी के आसपास ही आपको सिविक भी मिलेगी। बट फीचर्स के लिहाज से कोई भी गाड़ी इसके करीब नहीं आती। अगर आपके घर पे सोलर लगा हुआ है और आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है मार्केट में फिलहाल। सस्पेंशन इस गाड़ी का थोड़ा हार्ड है, मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा हार्ड फील हुआ है। स्पोर्ट्स वगैरह से सॉफ्ट होती हैं, वैसे इसकी राइड स्मूथ और फ्लो ही है, लेकिन जैसे ये गाड़ी खड्डों में लगती है तो ये ढस ढस करके लगती है। ये चीज़ मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। अपने प्राइस पॉइंट ये 1 से महंगी गाड़ियों से भी ये गाड़ी सरप्राइजिंगली हद तक ज़्यादा फास्ट है। लग्जरी के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है, बट इस प्राइस पॉइंट पे ये सबसे बेहतरीन इंटीरियर है। बाकी जहाँ तक बात है पार्ट्स की, तो ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे से आ रही है MGHS, और आई एम श्योर कि इसके पार्ट्स पिछली गाड़ी के साथ इंटरचेंजेबल होंगे। मैकेनिकल पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि ये PHEV है, उसका कुछ नहीं कर सकते, बट कंपनी से ऑब्वियसली पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये कंपनी पाकिस्तान में काफी टाइम से ऑपरेट कर रही है और इसका डीलरशिप नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बाकी जहाँ तक बात है होंडा, सुजुकी, टोयोटा वगैरह की, तो वो इनोवेशन तो ला रहे हैं लेकिन बहुत आहिस्ता। टोयोटा वगैरह अभी तक सिर्फ हाइब्रिड में मूव हुए हैं, जबकि ये गाड़ियाँ हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, टर्बोचार्ज भी मूव हो चुकी हैं और इसी वजह से इनकी मार्केट पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सब थोड़े पुराने हो गए हैं और उनमें इस तरह की पावर, इस तरह की फील, इस तरह की एक्सेलरेशन एकदम से नहीं आती, जबकि इन गाड़ियों में बहुत सारी ऊपर चीज़ें लगाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है, ट्विन टर्बोस लगा दिए जाते हैं, जिससे गाड़ियाँ बहुत तेज हो जाती हैं। और फ्यूचर यही है, बड़े इंजन वाला एरा काफ़ी हद तक खत्म होता जा रहा है। ऑल्दो V8 की साउंड कोई और गाड़ी मैच नहीं कर सकती, बट ये गाड़ियाँ कौन सी पहले कोई V8 थी, तो इनमें जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी स्लैप ऑन कर दी जाए उतना बेस्ट है, बट ऑब्वियसली इससे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी थोड़ी बढ़ती जाती है। अपने प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके आसपास की जितनी गाड़ियाँ हैं कोई भी इतनी ज़्यादा लग्जरियस भी नहीं है और ना ही तेज़ है। होंडा, सुजुकी, टोयोटा ये ऐसा इनोवेशन कर रहे हैं। टोयोटा सिर्फ अभी तक हाइब्रिड पे मूव हुआ है, होंडा वगैरह वो ही मूव नहीं हुए। होंडा में सिर्फ टर्बो पे गई है, जबकि ये गाड़ियाँ हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, ट्विन टर्बो चार्ज, सिंगल टर्बो, फलानी XYZ बहुत सारी चीज़ें ऐड किए जा रही हैं, जिससे ये गाड़ियाँ तेज़ी बहुत होती जा रही हैं और मार्केट भी आती जा रही हैं। तो टोयोटा कंपैरेटिवली इस लिहाज से काफ़ी स्लो है और इसी वजह से कोरोला क्रॉस भी इतनी चली, ग्रैंडी की मार्केट भी स्लो हो गई है। अब जब तक मेरे ख्याल से टोयोटा पाकिस्तान में हाइब्रिड कोरोला नहीं लाता या कोई अच्छी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी नहीं लाता तो उसकी मार्केट इसी तरह स्टैग्नेंट रहेगी। ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इन होती जा रही हैं, मेनली अपनी पावर की वजह से। ऑल्दो बड़े इंजन्स की एक अपनी फील होती थी, अपना ग्राउल होता था, बट ये गाड़ियाँ पहले कौन सी कोई V8 थी, तो इनमें जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी स्लैप ऑन कर दी जाए उतना बेहतर है, उतनी गाड़ियाँ तेज़ हो जाएंगी और फिर एफिशिएंट भी होती जाती हैं।
बट ऑब्वियसली इससे एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि इनकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस काफी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंजन में जितनी ज़्यादा टेक हो, इंजन उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो इसलिए इस गाड़ी का काम हर जगह से इजीली नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका डीलरशिप नेटवर्क भी पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एमजी पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से आ रही है और इसके पार्ट्स पुरानी एमजी के साथ काफ़ी हद तक इंटरचेंजेबल भी होंगे, क्योंकि जनरेशन वही है, सिर्फ फेसलिफ्ट किया गया है इसको। ऐसे इसमें आता है 235, 50 और 18 रिम 18 इंचेस का ही है, लेकिन इसका डिजाइन पहले से चेंज कर दिया गया है और ये टायर चाइनीज है। मेरे ख्याल से पहले वाला टायर ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि पहले से मिशलिन आ रहा था। बाकी इसमें ऑल डिस्क ब्रेक दी गई है ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव और 270 हॉर्स पावर फ्रंट व्हील के लिहाज से मेरे ख्याल से काफी मैसिव फिगर है, और यही वजह है कि गाड़ी व्हील स्पिन काफी करती है। और इंजन इस गाड़ी में वैसे ही आता है जैसे कि पहले MGHS ऑफर करी थी, 15 सीसी टर्बोचार्ज पेट्रोल, लेकिन एक चीज यहाँ पे ऐड कर दी गई है और वो है प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम, जिससे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। ये गाड़ी पहले प्रोड्यूस करती थी ऑलमोस्ट 160 हॉर्स पावर, अब ये प्रोड्यूस करती है 270 हॉर्स पावर, जो कि एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये गाड़ी भागने के लिहाज से सिर्फ एक RS के आसपास है। इसका 0 to 100 है 7.1 सेकंड्स में, और ये सारी पावर फ्यूल इकोनॉमी को भी इफेक्ट नहीं करी इतना। ये गाड़ी एवरेज पिछली MGHS से बहुत बेहतर देती है। ये गाड़ी अगर आप प्यार से यूज करें शहर में तो ये 15-16 की इजीली दे सकती है, और अगर आप इसको चार्ज करके प्रॉपर सुकून से यूज करते हैं तो ये गाड़ी 20+ भी जा सकती है। ये गाड़ी प्योर ईवी पे चार्ज करने के बाद 50 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी फिट रेंज है। अगर आप इसको प्रॉपर चार्ज करें तो आप इसको डे टू डे फ्री यूज कर सकते हैं बिजली पे। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, बोनट के अंदर हाइड्रोलिक, ये सब भी आता है, जो कि इस कैटेगरी की बाकी गाड़ियां ऑफर नहीं करती। स्पोर्ट्स का बोनट स्टैंड से ओपन होता है, सिविक का भी स्टैंड से ओपन होता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट की है या इससे ऊपर है, बट इसमें प्रॉपर हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। इंजन बेस का देखने में पहले जैसा ही है, जस्ट यहाँ पे एक मोटर ऐड कर दी गई है जो कि जेन 2 की हाइब्रिड मोटर है, और ये मोटर 24 किलोवाट की है। बैटरी पैक, पावर, हर लिहाज से गाड़ी पाकिस्तान के लिहाज से परफेक्ट कर दी गई है, और इसके पार्ट्स पे आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे। कितने सस्ते या महंगे होंगे इस पे आई एम नॉट श्योर, बट ये गाड़ियां पाकिस्तान में काफी ज्यादा चलना शुरू हो गई है। ये 25 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, कंडीशन के लिहाज से एज गुड एज ब्रांड न्यू है, और इसकी डिमांड है 92 लाख रुपीस। ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट बैंक के ऑपोजिट लोकेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।